हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति और आज हम पढ़ेंगे टुडे वी विल लर्न अबाउट द सिगमंड फ्रायड थ्योरी। क्या पढ़ेंगे आज हम? सिगमंड फ्रायड थ्योरी। ठीक है, अब इस थ्योरी को जानने के लिए सबसे पहले हम सिगमंड फ्रायड के बारे में समझ लेते हैं कि वो हैं कौन, बाय प्रोफेशन उनका काम, मतलब उनका प्रोफेशन क्या है ना, वो सब चीजें समझ लेते हैं। ठीक है, तो सिगमंड फ्रायड का जन्म कब हुआ था? बॉर्न इन 6 मई 1856 एंड डाइड इन 23 सितंबर 1939। तो ये आ जाएगा इसका कि उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि वो कब पैदा हुए और कब उनकी मृत्यु हुई। ठीक है, और ये बाय प्रोफेशन क्या थे? न्यूरोलॉजिस्ट थे। न्यूरोलॉजिस्ट कहाँ थे? ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। कहाँ थे? ऑस्ट्रिया के वियना शहर में। क्या थे ये? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, ये आ गया। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिगमंड फ्रायड को, इस थ्योरी को और क्या बोला जाता है? साइको एनालिटिकल थ्योरी। साइको एनालिटिकल थ्योरी को हिंदी में हम बोलेंगे मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, और ये हिंदी में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बच्चों को नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो वो ऐसे समझ सकते हैं। तो साइको एनालिटिकल थ्योरी, और क्या बोलेंगे इसे? साइको सेक्सुअल थ्योरी, और बोलेंगे इसे साइको डायनामिक थ्योरी। ठीक है, ये तीन इसके नाम हैं, साइको एनालिटिकल थ्योरी, सेक्सुअल थ्योरी और डायनामिक थ्योरी। गतिशील गत्यात्मक थ्योरी, सेक्सुअल थ्योरी मनोलैंगिक थ्योरी, और एनालिटिकल थ्योरी मनोविश्लेषणवाद थ्योरी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका कि क्रिटिसिज्म क्यों हुआ था इसका। तो क्रिटिसाइज इसका इसलिए हुआ था, क्रिटिसाइज क्यों हुआ था? लिबिडो के लिए। अब ये लिबिडो क्या है? लिबिडो है सेक्सुअल अर्ज। लिबिडो क्या है? सेक्सुअल अर्ज। अब सेक्सुअल अर्ज से क्या मतलब है? इन्होंने बोला था कि किसी जो लिबिडो है वो एक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इन्होंने क्या बोला था कि लिबिडो play an eminent role in developing one's personality। ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका क्रिटिसिज्म, कि इसका क्रिटिसिज्म हुआ क्यों था। अब हम पढ़ेंगे, हाँ एक और बात, कि इनका मेन फोकस क्या था। इन्होंने बोला था सबसे पहले, इनको फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोलते हैं, फादर बोलते हैं इनको, जनक बोलते हैं इनको। ठीक है, साइको एनालिसिस का। और इनको लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या बोलते हैं? फादर ऑफ साइको एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद लिबिडो, क्रिटिसिज्म, फादर। नाउ अब हम पढ़ेंगे इसका, इनका मेन फोकस क्या था। इनका मेन फोकस ये था कि जो एक इंडिविजुअल है वो सिर्फ फिजिकली उसको डिसीज नहीं हो सकती, उसको मेंटली भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो क्या करते थे कि जब जैसे वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, मैंने आपको बताया, तो वो क्या करते थे कि अपने पेशेंट के साथ वो डिस्कशन करते थे। थेरेपीज, मतलब वेरियस चीजें उन्होंने अप्लाई करी हैं, डिस्कशन करते थे। जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना साइको एनालिसिस में, हिप्नोटिज्म भी होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो क्या करते थे? डिस्कशन करते थे, जिससे क्या होता था कि उनको पता चलता था कि उनके माइंड में चल क्या रहा है। डिस्कशन से क्या होता है कि उनका वो निकलवाते थे थॉट्स, उनके थॉट्स निकलवाना ही होता है ना, एटलीस्ट उनका मेन मोटो यही है ना कि थॉट्स कैसे निकलवाएं। तो ये चीज होती थी। और उसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे इनका
कंक्रीट एस्पेक्ट। कंक्रीट एस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? कंक्रीट एस्पेक्ट में 3 चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो 3 चीजें क्या आ जाएंगी? कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। अब इन्होंने ये 3 चीजें दी, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस एंड अनकॉन्शियसनेस। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कॉन्शियसनेस को चेतन, और अनकॉन्शियसनेस को क्या बोलेंगे? अचेतन। सबकॉन्शियसनेस को क्या बोलेंगे? अवचेतन, ठीक है। अब इसमें इन्होंने बोला था आइसबर्ग का, इन्होंने एग्जाम्पल दिया था। आइसबर्ग का कैसे दिया था कि जैसे आइसबर्ग क्या होता है, वो बहुत सारा पानी में होता है, ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देता है। तो इन्होंने क्या बोला था कि वो जो बहुत सारा पानी में होता है दैट इज अनकॉन्शियस स्टेट, और वो जो थोड़ा सा ऊपर हमें दिखाई देता है दैट इज कॉन्शियस स्टेट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला कि 100 में से 10% ही जो चीजें हैं वो हमें अनकॉन्शियस में आती हैं, और 90% जो चीजें हैं वो अनकॉन्शियस में जाती हैं। 10% कॉन्शियसनेस में जाएगी और 90% अनकॉन्शियसनेस में जाएगी। अब कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है? चेतन, मतलब कि बच्चा उसमें एक्टिव है या नहीं है, मतलब कोई वो चीज कर रहा है, कोई वो एक्टिविटी कर रहा है तो वो एक्टिव है या नहीं है, सुन रहा है अच्छे से, देख रहा है अच्छे से, ऑब्जर्व कर रहा है अच्छे से, वो सारी चीजें क्या आ जाएंगी? कॉन्शियसनेस में आ जाएंगी, ठीक है। इसका मतलब हो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेजेंट में अगर वो रह रहा है, ठीक है, प्रेजेंट में रह रहा है, मतलब राइट नाउ वाली सिचुएशन आ जाएगी, है ना, कि वो उस पर्टिकुलर चीज में जो वो चीज कर रहा है उसमें कॉन्शियस है वो नहीं है, ठीक है, ये चीज आ जाएंगी। और अनकॉन्शियस में क्या आ जाएगा? अनकॉन्शियस में आ जाएगा जैसे उसमें उसकी अनफुलफिल्ड डिजायर्स, है ना, कोई वो चीज वो करना चाहता था पर वो कर नहीं पाया, या फिर उसने कोई ब्रेकअप हो गया, कोई ऐसा फेलियर हो गया, कोई ऐसा मोमेंट जो वो याद नहीं रखना चाहता था तो उसने अपने ट्रैश बिन में डाल दिया, ऐसे समझ लो कि उसने अपने ट्रैश बिन में डाल दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी अनकॉन्शियस में, ठीक है। और सबकॉन्शियस क्या हो गया? सबकॉन्शियस मतलब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बीच की स्टेट। अब पता क्या होता है, जैसे हम कई बार हम कार की कीज रखते हैं, है ना, हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखी। अगर हम थोड़ा सा जोर लगाएं, थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएं तो हम पता कर सकते हैं कि हमने कहाँ रखी है ना। तो वो सारी, अच्छा एक और बात कि सपने, ड्रीम्स जो हैं वो आ जाएंगे अनकॉन्शियस में। ड्रीम्स जो हैं वो अनकॉन्शियस में आएंगे। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, तो वो उसमें उन्होंने बताया था, ठीक है। तो अनकॉन्शियस जो है, ड्रीम्स वाली जो स्टेट है वो अनकॉन्शियस में आएगी, ये बात याद रखना। और ये आइसबर्ग का पूछा भी जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, तो आइसबर्ग वाला कर लेना कि आइसबर्ग वाला ऐसे पूछते हैं कि आइसबर्ग का किसने रिलेट किया था, तो किसने किया था? सिगमंड फ्राइड ने, ठीक है। और सबकॉन्शियस का पता चल गया अवचेतन, मतलब ये दोनों के बीच की स्टेट है। आप एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे डायनामिक एस्पेक्ट्स। डायनामिक एस्पेक्ट्स, अब डायनामिक एस्पेक्ट्स में क्या आ जाएगा? इट, ईगो और सुपर ईगो, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? इट, ईगो और सुपर ईगो, ओके। अब इट को क्या बोलते हैं हिंदी में? इदी बोलते हैं। इट को क्या बोलते हैं हिंदी में? इद या इट, है ना। ईगो को क्या बोलते हैं? अहम। और सुपर ईगो को क्या बोलते हैं? परा अहम। क्या बोलते हैं? परा अहम, ठीक है। तो अब इड जो है, हम डायनामिक एस्पेक्ट स्टडी कर रहे हैं, तो इड हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो इड क्या है? ये वर्क करेगा प्लेजर प्रिंसिपल पे। किस पे वर्क करेगा ये? प्लेजर
प्रिंसिपल पे। प्लेजर प्रिंसिपल मतलब क्या है? प्लेजर प्रिंसिपल का मतलब है कि प्लेजर लेना चाहेगा वो हर चीज से। मतलब उसकी जो स्टेज है, इड की जो स्टेज है वो बाय बर्थ होती है, ठीक है। ये क्या कैसी होती है? बाय बर्थ। और इसमें एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझे, अब जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है, चाइल्ड है, तो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें वो कहीं पे भी हम जाओ, पर अगर उसके खाने पीने का टाइम है तो उसको उस टाइम पे खाना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो वो किस प्रिंसिपल में किस स्टेज का पार्ट आ गया? वो इड का पार्ट आ गया। वो किस स्टेज में? इड की स्टेज में। वो प्लेजर सीकिंग की स्टेज में है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इड में। और ये क्या क्या है? पार्ट ऑफ अनकॉन्शियसनेस। मतलब उसे कुछ नहीं पता कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उसको बस प्लेजर लेना है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि वो लोगों के लिए अच्छा है या सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है, पर उसको प्लेजर लेना है बस। अब जैसे एग्जांपल हम ये समझ लें, जैसे आईफोन का बड़ा ट्रेंड होता है ना, आईफोन का बड़ा होता है। अब कई ऐसे बच्चे होते हैं जो घर मतलब कुछ भी बिक जाए पर उनको आईफोन चाहिए, ठीक है। तो वो किस स्टेज में? अभी इड की स्टेज में अभी, ठीक है। तो वो किस पे काम कर रहे हैं? प्लेजर चाहिए उन्हें, प्लेजर, थिंग्स से प्लेजर चाहिए, ठीक है। प्लेजर प्रिंसिपल। और ये बाय बर्थ होता है, ठीक है। और अनकॉन्शियस की स्टेज में, अनकॉन्शियस मतलब अचेतन की स्टेज में वो है। और इसमें इंस्टिंक्ट्स पे वो काम करते हैं। इंस्टिंक्ट्स में आ जाएगा, यहां लिख देते हैं। इंस्टिंक्ट्स जो है इसमें दो टाइप्स की बताई हैं, दैट इज लाइफ इंस्टिंक्ट एंड डेथ इंस्टिंक्ट। अब जो लाइफ इंस्टिंक्ट है उसको हम बोलते हैं इरोज। क्या बोलते हैं? इरोज। और डेथ इंस्टिंक्ट को हम क्या बोलते हैं? थैनाटोस। इससे क्वेश्चंस भी आते हैं तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो इंस्टिंक्ट जो है वो दो टाइप्स की हैं, लाइफ इंस्टिंक्ट्स एंड डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट्स क्या होती हैं? लाइफ इंस्टिंक्ट्स वो इंस्टिंक्ट हैं जो सर्वाइवल के लिए हमें प्रेरित करती हैं। क्या? डराइव फॉर सर्वाइवल। अब वो कैसे करेंगी? उसमें एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे? जैसे कि लव, ठीक है, हम एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, वो सारी चीजें, अच्छा खाना खाते हैं, वो सारी किस लिए कर रहे हैं हम? अच्छे सर्वाइवल के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, है ना। तो वो सारी क्या है? लाइफ इंस्टिंक्ट्स आ जाएगी। और डेथ इंस्टिंक्ट्स में क्या आ जाएगा? जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है ना, फियर वगैरह, ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी? डेथ इंस्टिंक्ट्स में आ जाएगी। और लाइफ इंस्टिंक्ट्स में क्या आ जाएगा? जैसे लव है, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, मेडिटेशन आ जाएगा। तो ये सारी आ जाएंगी लाइफ इंस्टिंक्ट्स में। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये इंस्टिंक्ट्स में आ जाएगा इरोज, थैनाटोस। इंस्टिंक्ट में दो, लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट। लाइफ इंस्टिंक्ट को क्या बोलते हैं? इरोज। डेथ इंस्टिंक्ट को क्या बोलते हैं? थैनाटोस। और डेथ इंस्टिंक्ट में क्या आते हैं? जो हमें डेथ के लिए ड्राइव कर रहे हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ये होगा तो डेथ ही नजदीक आएगी ना। और लाइफ इंस्टिंक्ट क्या है? जैसे लव, एक्सरसाइज, मोटिवेशन, सेल्फ कंट्रोल। तो ये सारी चीजें क्या आ जाएंगी इसमें, लाइफ इंस्टिंक्ट में। अब हम पढ़ेंगे ईगो। ईगो क्या है? ईगो जो है वो एक्ट करता है एज अ पुलिसमैन। अब हम ये समझेंगे हमने ये क्यों बोला, एक्ट एज अ पुलिसमैन। ये पुलिसमैन की तरह क्यों एक्ट कर रहा है? और ईगो जो है, ईगो क्रिएट बैलेंस बिटवीन इट एंड सुपर ईगो। ईगो क्या करता है? बैलेंस क्रिएट करता है बिटवीन इट एंड सुपर ईगो। और ये किस पे काम करता है? सोशल प्रिंसिपल पे, सोसाइटी के हिसाब से क्या सही है और मतलब जनरली क्या सही है। और सुपर ईगो क्या, किस पे काम वर्क करता है? मोरालिटी प्रिंसिपल पे। किस पे वर्क करता है? मोरालिटी प्रिंसिपल पे। अब हम ये पढ़ लिया, अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कैसे? सपोज एक बहुत ही
एक इंडिविजुअल है, उसको मोटे होने की बीमारी है, वो बहुत मोटा हो रहा है और उसको बहुत सारी डिसीजेज हैं उसके खाने से रिलेटेड, कि वो जिस तरह का खाना खाता है उस तरीके से उसको डिसीजेज हैं, ठीक है। तो डॉक्टर के पास वो गया और डॉक्टर ने उसे बोला कि आप जो जंक फूड खाते हो, जो ये चीजें खाते हो, वो मत खाओ और हेल्दी खाना खाना स्टार्ट करो, जो कि उसको नहीं पसंद। तो वो क्या करेगा, अब हम ये समझेंगे कि जब उसका सुपर ईगो काम करेगा, सुपर ईगो अगर वो सुपर ईगो की स्टेज में है तो वो क्या करेगा कि नहीं, जंक फूड मैं अवॉइड करूंगा और हेल्दी खाना खाऊंगा, सिर्फ हेल्दी ही खाऊंगा, ठीक है, मोरालिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये डॉक्टर की बात सुनेगा, है ना। और अगर वो इट पे काम किया, इट क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल है, तो वो क्या करेगा कि मरना तो है, खा पी के मरते हैं, है ना। तो वो प्लेजर सीकिंग प्रिंसिपल आ गया, प्लेजर सीकिंग बिहेवियर आ गया उसका, ठीक है। और तो वो क्या करेगा, जंक फूड खाएगा और फिर जो होना वो तो फिर होएगा ही। और पर ईगो क्या करेगा, अगर वो समझदार होगा तो ईगो क्या करेगा, ईगो उसमें क्या रोल प्ले करेगा, ईगो क्या करेगा कि ईगो बोलेगा कि डॉक्टर के हिसाब से भी खाओ, ठीक है, और थोड़ा सा कभी कभी ओकेजनली आप जो आपको पसंद है उसकी 1-2 बाइट्स ले लो, ज्यादा नहीं पर 1-2 बाइट्स या थोड़ा सा खा लो, बिल्कुल थोड़ा सा खा लो, तो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। और दवाइयां रेगुलर बेसिस पे लो, तो ये काम करेगा ईगो। तो अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट कि कैसे होता है। तो ईगो ने क्या किया, ईगो ने क्या किया, ईगो ने एक्ट किया एज अ पुलिसमैन, ईगो ने बैलेंस क्रिएट किया बिटवीन इट एंड सुपर ईगो, ठीक है। एक और बात इसमें याद रखेंगे, अगर इट और सुपर ईगो, इट प्लस सुपर ईगो, तो एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। पर अगर इट और सुपर ईगो नहीं सुन रहे हैं एक दूसरे की, तो ईगो कुछ नहीं करेगा, तो माल एडजस्टमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आप तो ये पता चल गया कि इट क्या है, अनकॉन्शियसनेस, अचेतन, ईगो क्या है, कॉन्शियसनेस, ईगो में क्या आएगा, कॉन्शियसनेस, चेतन, और सुपर ईगो में क्या आ जाएगा, सबकॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ये आप नोट कर लो। इसमें एक चीज मैं बताना भूल गई, दैट इज कि लिबिडो, लिबिडो क्या है, इड में आता है। लिबिडो किसमें कंक्लूड होगा, इड में। लिबिडो क्या है, सेक्सुअल अर्ज। और अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड सेक्सुअल अर्ज जो है वो रोल प्ले करती है इन डेवलपिंग वंस पर्सनैलिटी, ठीक है। तो लिबिडो क्या है, सेक्सुअल अर्ज, और ये क्या है, प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। तो ये किसमें इंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा इन इड, ठीक है, नोट कर लो आप। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर आपने नोट कर लिया होगा या साथ साथ में नोट कर ही रहे होंगे। अब हम पढ़ेंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि सिगमंड फ्राइड की थ्योरी को 3 नामों से बुलाया जाता है, दैट इज साइको डायनामिक थ्योरी, साइको सेक्सुअल थ्योरी एंड साइको एनालिटिकल। तो अब हम साइको सेक्सुअल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें इन्होंने बताया था 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 5 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, और इसका एक निमोनिक है, निमोनिक से आप याद रख लो OAPLG, ये 5 स्टेजेस हैं। अब इसका निमोनिक ये है ओके मैं आ गई, अब प्लीज ले चलो घुमाने।
घुमाने। ये आप निमोनिक अपने, अगर ये अच्छा नहीं लगता है आपको निमोनिक, तो आप अपना साइड से भी कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे याद किया है कि ओके मैं आ गई, अब प्लीज ले चलो घुमाने। ओ से ओके, आ गई, अब प्लीज, पी, एल से ले चलो, जी से घुमाने। तो अब हम अपार्ट फ्रॉम दिस अब हम आगे करेंगे। फर्स्ट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट है हमारी ओ, ओरल स्टेज, ठीक है। सेकेंड इज एनल स्टेज, ओके। पी इज फैलिक स्टेज, L is latency stage, and G is genitalia stage या genital stage, ठीक है, या फिर genital stage, कुछ भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो oral stage, ऑरल स्टेज का मतलब हम समझेंगे अब। ऑरल स्टेज से क्या मतलब है? ऑरल स्टेज से मतलब ये है कि ऑरल स्टेज तो सबसे पहले 0 to 1.5 ईयर्स, 0 से बाय बर्थ से 1.5 साल तक ये प्रेजेंट होता है। और इसमें क्या होगा, प्लेजर गेन करेगा चाइल्ड। अब प्लेजर की बात आ गई है तो ये इड में आएगा, ठीक है। प्लेजर गेन करेगा चाइल्ड बाय थंब सकिंग या ब्रेस्ट फीडिंग या चूइंग, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लेजर गेन बाय चाइल्ड बाय थंब सकिंग, फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे वो दूध पीता है ना, दुग्धपान, ब्रेस्ट फीडिंग और च्यूइंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी ऑरल स्टेज में। एनल स्टेज में 1.5 to 3 ईयर्स, 1.5 to 3 ईयर्स। एनल स्टेज में क्या करेगा कि वो प्लेजर गेन करेगा बाय एनल रिलेटेड या ब्लैडर रिलेटेड एक्टिविटी के थ्रू, जैसे बाय कंट्रोल्ड यूरिनेशन, ठीक है। तो प्लेजर गेन करेगा बाय ब्लैडर रिलेटेड एक्टिविटी, जैसे इसमें एग्जांपल आ जाएगा कंट्रोल्ड यूरिनेशन, ठीक है। फैलिक स्टेज, अब फैलिक स्टेज इंपॉर्टेंट स्टेज है और इसमें सुपर ईगो डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। क्या होना स्टार्ट हो जाती है? डेवलप सुपर ईगो, ठीक है। और ये 3 to 6 ईयर्स की होती है। और फैलिक स्टेज में ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 कॉम्प्लेक्सेस हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑडिपस और इलेक्ट्रा। क्या पढ़ेंगे हम? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा। अब ऑडिपस और इलेक्ट्रा क्या होता है? ऑडिपस इज, इसमें फैलिक स्टेज में जनरली क्या होगा, फैलिक स्टेज में क्या होगा कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स अदर सेक्स। इसमें क्या होगा जनरली, अगर हम पढ़ें तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स अदर सेक्स, ठीक है। अब ऑडिपस में क्या है? ऑडिपस क्या है? एक ग्रीक किंग था, एक ग्रीक राजा था जो अपनी मदर की साइड अट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। तो हम इससे पढ़ते हैं कि जो ग्रीक किंग था, और इसमें जो हम ऐसा बोल सकते हैं जो मेल चाइल्ड है, जैसे होता है ना कि मेल चाइल्ड जो है वो मदर की साइड ज्यादा अट्रैक्ट होता है और फीमेल चाइल्ड जो है वो फादर की साइड अट्रैक्ट होती हैं। तो वैसे ही एक केस था कि मेल चाइल्ड है जो अट्रैक्ट हो गया था मदर की साइड, और उसने अपने पापा को भी बंदी बना लिया था या मार दिया था, ऐसा कुछ था। तो वो याद रखने वाली बात नहीं है, पर मेन याद रखने वाली बात ये है कि इसमें ऑडिपस में क्या होता है कि
मेल चाइल्ड जो है वो मदर की साइड अट्रैक्ट होता है, अट्रैक्शन का इसमें मेन आ जाएगा। और इलेक्ट्रा में क्या होता है, जो फीमेल चाइल्ड है, वैसे ही जैसे ऑडिपस एक राजा था वैसे ही एक और था इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा एक रानी थी जो कि अपने फादर की साइड अट्रैक्ट हुई थी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल चाइल्ड जो है वो अपने फादर की साइड या फिर ऑपोजिट सेक्स की साइड अट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। लेटेंसी स्टेज, नेक्स्ट इज लेटेंसी स्टेज। तो लेटेंसी स्टेज जो है वो 6 to 12 ईयर्स में होती है, ओके। और इसको हम बोलते हैं जनरल में, अगर हम 6 to 12 ईयर्स की स्टेज बोले जनरल में, तो वो कौन सी स्टेज आएगी, अडल्ट चाइल्डहुड स्टेज, है ना, अडल्ट चाइल्डहुड स्टेज। अब ये 6 to 12 ईयर्स में होती है। तो 6 to 12 ईयर्स में इसमें क्या होगा, इसको हम स्कूल एज भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज स्कूल एज। इसमें फीलिंग्स जो है वो हाइड हो जाएंगी, लेटेंट हो जाएंगी फीलिंग्स। अब वो किस वजह से होंगी, मतलब हो सकता है पीयर प्रेशर हो या कुछ और रीजन हो, पर इसमें क्या मेन क्या है इसका लेटेंसी स्टेज का, कि फीलिंग्स जो है वो हाइड हो जाएंगी। इसमें जनरल सा ऐसे लिख लो एरो लगाकर कि फीलिंग्स हाइड हो जाएंगी या लेटेंट हो जाएंगी, ठीक है। अब आ जाता है जेनिटेलिया स्टेज। जेनिटेलिया स्टेज में क्या होता है कि वो प्लेजर गेन करेगा बाय टचिंग देयर जेनिटल्स, ठीक है। और इसमें भी अट्रैक्शन होगी टुवर्ड्स अदर सेक्स। क्या होगा इसमें पर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन टुवर्ड्स अदर सेक्स। और इसमें क्या होगा, टच करेगा जेनिटल्स, ठीक है, टच करेगा जेनिटल्स और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। अब क्या होता है, जैसे मैरिजेस वगैरह होती हैं, है ना, तो वो सारी इस स्टेज में आ जाएंगी। और हाँ, ऑरल स्टेज में वो कहाँ से प्लेजर गेन कर रहा है, माउथ के थ्रू। एनल स्टेज में एनल के थ्रू, ब्लैडर रिलेटेड एक्टिविटी जो हो रही है बाय कंट्रोल्ड यूरिनेशन। फैलिक स्टेज में क्या हो रहा है, एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं, ओके। फैलिक स्टेज में क्या हो रहा है, उसमें ऑडिपस और इलेक्ट्रा का कंसेप्ट आ रहा है और इसमें डेवलप होना स्टार्ट हो रही है सुपर ईगो। और उसमें क्या होता है 3 to 6 ईयर्स की स्टेज, 3 to 6 ईयर्स में ये आ रहे हैं। और ऑडिपस और इलेक्ट्रा इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। ऑडिपस क्या है, मेल चाइल्ड है जो कि अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स हर मदर, और इलेक्ट्रा क्या है, फीमेल है जो कि अट्रैक्ट होती है टुवर्ड हिज फादर, ठीक है। लेटेंसी स्टेज में क्या है, 6 to 12 ईयर्स की है। और ये अडल्ट चाइल्डहुड स्टेजेस को जनरल में बोलते हैं और स्कूल एज को हम बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि वो फीलिंग्स अपनी हाइड करना स्टार्ट करेगा, लेटेंट हो जाएंगी फीलिंग्स, ठीक है। और जेनिटेलिया स्टेज में क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा टुवर्ड्स अदर सेक्स, और वो प्लेजर गेन करेगा बाय टचिंग जेनिटल। क्या करेगा, प्लेजर गेन करेगा बाय टचिंग जेनिटल्स। और जैसे इसमें आ जाएगा मैरिजेस वगैरह होती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी जेनिटेलिया स्टेज में। तो इसी के साथ हमारी ये थ्योरी खत्म होती है, सिगमंड फ्राइड की थ्योरी। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अब यहाँ तक आई गए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वेरी मच। और आप ये नोट कर लो। थैंक यू वेरी मच।